हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है लेक्चर नंबर 48 चैप्टर 3 अभी कंटिन्यू है। और आज का नया टॉपिक कार्बन प्रतिरोधक तथा उनके वर्ण कोड, दैट इज कार्बन प्रतिरोधक अर्थात कार्बन रेसिस्टर। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कार्बन रेसिस्टर, रेसिस्टर्स कर देते हैं। एंड देयर कलर कोड्स, कलर कोड्स। तो देखें, अभी तक हमने इस चैप्टर 3 में जो कुछ पढ़ा उसमें कई बार एक बात आई थी कि प्रतिरोध, प्रतिरोध शब्द बहुत बार यूज किया गया है। तो एक्चुअली इस प्रतिरोध का हम व्यवहारिक अर्थ भी समझ चुके हैं, परिभाषा भी पढ़ चुके हैं। तो एक मोटे तौर पर कहें या हम अपनी आम भाषा में कहें तो प्रतिरोध क्या है कि धारा के मार्ग में पड़ने वाली रुकावट। जैसे जब किसी तार में धारा बह रही है, किसी चालक तार में धारा बह रही है, तो वो चालक तार भी एक रुकावट पैदा कर रहा है धारा के फ्लो होने में। जितनी ज़्यादा रुकावट होगी यानी जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा, धारा उतनी ही कम प्रवाहित होगी। तो जो प्रतिरोध है वो क्या हुआ? एक गुण हुआ, एक लक्षण है। प्रतिरोध कोई वस्तु नहीं है, प्रतिरोध तो एक पदार्थ की प्रॉपर्टी हो गई। तो प्रतिरोध किसकी प्रॉपर्टी है? प्रतिरोधक की। नहीं, देखिए, प्रतिरोध तो किसी का भी हो सकता है। कोई तार है, धातु का तार है, उसका भी प्रतिरोध है। अर्धचालक का कोई वायर है, उसका भी प्रतिरोध होगा। यानी रुकावट तो हर जगह पड़नी ही है। फर्क कितना है कि सुचालकों, जो चालक होते हैं, जो कंडक्टर्स होते हैं, उनकी जो रुकावट है कम होती है, यानी प्रतिरोध कम होता है, चालकता ज़्यादा होती है। यानी रेसिस्टिविटी कम, कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, उनमें अच्छी धारा प्रवाहित हो जाती है। तो अब जो हमारे वैद्युत परिपथ होते हैं, उन परिपथों में अधिकांशतः प्रतिरोधक लगाए जाते हैं। प्रतिरोधक क्या हुआ? एक ऐसा एलिमेंट जिसका प्रतिरोध होगा। जैसे किसी परिपथ के किसी हिस्से में हम ये चाहते हैं कि बहुत कम धारा प्रवाहित हो, तो वहाँ हमें क्या करना पड़ेगा? एक उसके मार्ग में प्रतिरोध लगाना होगा। और वो प्रतिरोध कौन लगाएगा? प्रतिरोधक। तो प्रतिरोध किसकी प्रॉपर्टी हुई? प्रतिरोधक की, यानी रेसिस्टर की जो रुकावट है वो रेसिस्टेंस हो गया, प्रतिरोधक की रुकावट प्रतिरोध हो गई। तो अब सर्किट्स में जो प्रतिरोध लगाए जाते हैं, तो अपने जो सामान्य सर्किट होते हैं उनमें तो हम धात्विक चालकों के बने परिपथ ही इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उनकी जो वैल्यू होती है प्रतिरोधों की वो बहुत कम होती है। जैसे कुछ ओम से लेकर 100 ओम तक, 10 ओम, 20 ओम, 50 ओम, 1 ओम, 2 ओम। अगर हम बहुत उच्च प्रतिरोध की आवश्यकता है किसी सर्किट में, मान लो 20,000 ओम, 50,000 ओम या 1,00,000 ओम, तब हम रेसिस्टर जो बनाएंगे वो चालक का नहीं बना सकते, क्योंकि चालक की रेसिस्टिविटी कम है। चालक की रेसिस्टिविटी कम है, तो उच्च प्रतिरोध बनाने के लिए हमें बहुत बड़े तार की जरूरत पड़ेगी, चालक तार की। तो वो बड़ा प्रैक्टिकली कॉम्प्लिकेटेड होगी बात, असुविधाजनक होगी। पता लगा कि हमारा जो उपकरण है जिसमें हमें प्रतिरोध लगाना है उसका साइज तो इतना बड़ा है, और इसमें जो हमें प्रतिरोध लगाना है वो इस साइज का हो गया, इतना बड़ा प्रतिरोध हो गया। तो थोड़ा प्रैक्टिकली ये संभव नहीं हुआ कि इसको हम इसमें फिट करेंगे या फिर इस उपकरण का साइज बढ़ाएंगे। तो एक संक्षेप में ये कहना चाह रहा हूं कि अगर उच्च प्रतिरोध की आवश्यकता है तब हम प्रतिरोध चालकों के नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि चालकों की रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता कैसी होती है भाई? कम होती है, जैसे उदाहरण के तौर पर। लेकिन उससे पहले तो फिर किसके बनाएंगे? तो देखें, जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं उच्च प्रतिरोध उनके बनाए जाते हैं। ये बात पॉइंट टू बी नोटेड, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जब हम उच्च प्रतिरोध की बात करें, जैसे ओम से लेकर कहाँ तक? मेगा ओम तक, मेगा ओम के ऑर्डर तक, जैसे 100 मेगा ओम, 50 मेगा ओम। तो मेगा का मतलब 10⁶ हो गया, 10 लाख। मेगा का मतलब 10 लाख। 10 लाख ओम की ऑर्डर में, जैसे 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। तो इतने उच्च प्रतिरोध भी हमें लगाने पड़ते हैं। जैसे हमारे पास जो बड़े इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मतलब जो एपरेटर्स होते हैं, जो डिवाइसेस होती हैं, जैसे टीवी है, रेडियो है, डीवीडी प्लेयर है,
तो ऐसे सर्किट्स में हमें बहुत उच्च प्रतिरोधों की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे उच्च प्रतिरोध किसके बनाए जाएंगे? अर्धचालकों के। और उसमें अर्धचालकों में भी मोस्टली कौन सा यूज करते हैं हम? कार्बन। कार्बन एक अर्धचालक है। तो मैंने ये बताया कि इसका क्यों बनाएंगे, क्योंकि इसकी रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है चालकों की तुलना में। जैसे चालक, जैसे घरों में जो चालक तार यूज किया जाता है, वायरिंग जिसकी यूज की जाती है वो कॉपर की जाती है, क्योंकि कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है। जैसे हमने सुना होगा कि ये फैन कॉपर वायरिंग है क्या, इन्वर्टर में कॉपर वायरिंग है क्या, पूछते हैं कि भाई कॉपर वायरिंग का खरीदना है क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। वैसे सबसे ज़्यादा तो चांदी की है, लेकिन चांदी के जब तार बनाएंगे तो बहुत महंगे पड़ेंगे और वो पतले तार भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो बहुत नाजुक धातु है, बहुत जल्दी टूट जाएगा तार। तो और भी प्रॉपर्टी देखनी है। तो एक अच्छे कंडक्टर के तौर पर जो परपथों में वायर्स बनाए जाते हैं या कोयल बनाई जाती हैं वो किसकी होती हैं? कॉपर की। लेकिन अब आज के दिनों में कॉपर बाइंडिंग की चीज़ें बहुत कम हो गई हैं, क्योंकि महंगा तो पड़ता ही है कॉपर। तो देखें, हमने कहा था कि उच्च प्रतिरोध जो हैं किसके बनाए जाएंगे? कार्बन के। कार्बन एक अर्धचालक है। तो देखें, मैंने कहा था कि इसकी जो प्रतिरोधकता है चालकों की तुलना में बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे उसका साइज भी छोटा होगा। बहुत छोटे आकार में ही बहुत बड़ा प्रतिरोधक हम बना सकते हैं, इसलिए हम कार्बन का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे समझें कि कार्बन की जो रेसिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता जो है वो है 3.5 रूम टेम्परेचर पर, सामान्य ताप पर, कमरे के ताप की बात हो रही है, क्योंकि रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के हिसाब से भी बदल जाती है, पीछे पड़ चुके हैं। तो लेकिन यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? कमरे के ताप पर कितनी होती है? 3.5 × 10⁻⁵ क्या हुआ ये? ओम मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक रो की बात कर रहे हैं भाई, रो रेसिस्टिविटी, इसकी रो इतनी होती है। और इस कॉपर की 1.7 × 10⁻⁸ ओम मीटर। तो तुलना करें, इसमें डिवाइड करें कार्बन की रेसिस्टिविटी में, तो 3.5 × 10⁻⁵ अपॉन 1.7 × 10⁻⁸, ऊपर आके ये 1000 हो गए, 10⁻³ बचा और 17 दूनी 34, लगभग 2, यानी लगभग ये 2 बार कट गया, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो एक अप्रोक्सीमेट लगभग कितने गुना हो गया? 2000 गुना। 2000 गुना ज़्यादा होगी रेसिस्टिविटी किसकी? कॉपर की। तो देख लीजिए 2000 गुना रेसिस्टिविटी बढ़ गई। तो जो प्रतिरोधक चालक से बनाते उसकी तुलना में साइज कितना छोटा हो जाएगा, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बहुत सूक्ष्म आकार के प्रतिरोधक बनाए जा सकते हैं कार्बन से। वो बनाए कैसे जाते हैं भैया? बनाना नहीं सिखाना, लेकिन उसका एक कॉन्सेप्ट समझा देना है कि कार्बन जो रेसिस्टर होगा उसमें क्या होता है कि कार्बन का पाउडर लेते हैं और उसको एक कैप्सूल में भर देते हैं। ये कैप्सूल किसका बना होगा? ये कैप्सूल होगा अचालक पदार्थ का। अचालक समझते हैं आप, इंसुलेटर्स का। इंसुलेटर का होगा ये, जैसे प्लास्टिक का हो। तो इसमें क्या भरा होता है? कार्बन पाउडर भरा होता है और यहाँ 2 संयोजक लीड लगी हुई होती हैं। जैसे जिस सर्किट में कनेक्ट करना होगा तो यहाँ लीड से इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये क्या हो गया? कार्बन रेसिस्टर। तो ये बन गया कार्बन प्रतिरोधक। तो हमने ये क्या पढ़ा है? कार्बन रेसिस्टर। तो ये आकार में बहुत छोटे होंगे और बहुत सस्ते भी होंगे और बहुत उच्च प्रतिरोध के होंगे। इनका जो रेंज है परास ओम से लेकर, कुछ ओम से लेकर मेगा ओम तक की रेंज, और मेगा का मतलब 10⁻⁶, 1 मेगा 10 लाख, इतने ओम तक के, मेगा ओम तक के ऑर्डर के बनाए जा सकते हैं। 20 लाख, 50 लाख, समझ रहे हैं ना? 10 मेगा ओम, 50 मेगा ओम, इतने उच्च प्रतिरोध भी बनाए जा सकते हैं कुछ ओम से लेकर। तो इनकी रेंज बहुत बड़ी हो गई। तो ये जो कार्बन रेसिस्टर है ये क्या करेगा? सर्किट में प्रतिरोध लगाएगा। जहां हमें लगाना हो परपथ में, तो ये वहां प्रतिरोध लगाएगा। और ये है क्या? कार्बन रेसिस्टर। अब कार्बन रेसिस्टर जब हम मार्केट से लेकर के आएंगे तो यहाँ ये कितने ओम का है ये लिखा नहीं होगा भाई। उसकी जो रेसिस्टेंस है उसकी वैल्यू लिखी नहीं होगी, उसको हमें कोडिंग से पढ़ना है। इसलिए हम बात कर रहे हैं उनके वर्ण कोड। वर्ण मीन्स किससे है? रंग से, कलर से।
और कोडिंग है, हर रंग का अपना एक कोड है, एक अंक दिया गया है उसको। तो अब कलर कोड की बात करते हैं, कलर कोड कैसे पढ़ेंगे। तो ये जो कार्बन रेसिस्टर होते हैं, इन पर डिफरेंट डिफरेंट कलर की 4 रिंग बनी होती हैं, वलय बनी होती हैं। जैसे एक वलय ये रिंग है, जैसे ये मान लो हमारा क्या है, कार्बन रेसिस्टर है, तो इस पर एक रिंग, एक पट्टी, एक वलय बना होगा, एक छल्ला बना होगा एक कलर का, जैसे लाल का, लाल रंग का, नीले रंग का, या ऑरेंज कलर का, जैसा भी कलर हो। तो ऐसी 3 पट्टियां तो पास पास होंगी समान दूरियों पर, तो इसमें 4 पट्टियां होती हैं, और चौथी पट्टी इससे दूर होगी। तो इन्हीं पट्टियों का रंग देख करके हम उसका रेसिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं। तो समझ लें कैसे ज्ञात करेंगे। मान लीजिए इन रिंग्स को, इन वलय को, जैसे एक वलय ये है, आप सुंदर सा फिगर बनाना भाई। अब ब्लैक बोर्ड थोड़ा ज़्यादा स्मूथ है, इतना चिकना है कि फिगर सही नहीं बन पा रहा है, लेकिन भाई कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। आप लोग पेंसिल, स्केल का इस्तेमाल करके एक अच्छा सा फिगर बना लेंगे। तो इन रिंग्स को मैं नाम दे देता हूं। पहली रिंग को ए नाम दे देता हूं, दूसरी को बी, और तीसरी को सी, और इसको डी, जिससे समझने में आसानी होगी। तो ये डिफरेंट रंगों की होंगी। अब ये भी हो सकता है कि ये 3 ही पट्टियां तुम्हें दिखाई दें, चौथी पट्टी हो ही ना। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर आपने दोनों बातें कर दी, कि चौथी पट्टी भी होती है और नहीं भी हो सकती है। तो ये थोड़ी देर बाद, आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद ये बात समझ में आ जाएगी। तो 3 तो होनी है, चौथी पट्टी का न होना भी एक कोड है। तो समझ रहे हैं बात। तो क्या अर्थ निकला कि सामान्यतः 4 पट्टियां होंगी, लेकिन 3 भी हो सकती हैं। तो 3 होंगी तब क्या होगा, 4 होंगी तब क्या होगा, वहीं पहुंच रहे हैं, इसलिए घबराइए मत, धैर्य रखिए और मन लगा के इसको समझते चलिए। तो ये जो पट्टियां हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होंगी, तो इनका एक कोड होगा। तो वो कोड मैं यहाँ लिखूंगा। पहले आप एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि ये मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। तो चलिए, अब इन रंगों का मैं कोड जो है, जो अंक दिया जाएगा उन रंगों को, वो मैं यहाँ पर एक टेबल बनाता हूँ। जैसे एक सारणी ये बना लेते हैं, और यहाँ बात करते हैं कलर की, यानी रंग, यानी वर्ण, यहाँ कलर, ओके। और इस कलर से रिलेटेड, इस कलर का जो कोड होगा, यानी उसकी वैल्यू, यानी मान, एक उसके संगत वैल्यू, जो वैल्यू है उसकी कितने मान को व्यक्त कर रही है वो। तो इन कलर को एक निश्चित क्रम में आपको याद रखना है। तो स्टार्ट करते हैं ब्लैक। ब्लैक का मतलब काला, और इसकी वैल्यू होती है 0, ओके। फिर ब्राउन, यानी भूरा, या कत्थई भी कह देते हैं, भूरा कह लें या कत्थई कह लें, एक ही बात है। और फिर लाल, यानी रेड। तो इसके लिए वैल्यू, ब्राउन कलर के लिए 1 और रेड कलर के लिए वैल्यू कितनी होती है, 2। ऑरेंज, इसको नारंगी कह देंगे। और इसके लिए वैल्यू 3 होगी, ओके। फिर येलो, येलो मीन्स पीला, इसके लिए वैल्यू 4 होगी, ओके। बात समझ रहे हैं। तो इसे एक निश्चित ऑर्डर में ही याद रखना है आपको, क्रम भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगी। क्रम कैसे ध्यान रखेंगे ये बात भी मैं आगे बताऊंगा, आप नर्वस मत होइए। और फिर आएगा ग्रीन, ग्रीन यानी हरा। पहले मैं लिख लेता हूं भाई, डिजिट बाद में लिख देंगे, क्रम से ही चलनी है। और फिर आएगा ब्लू, यानी नीला।
फिर आएगा वायलट, वायलट, वायलट यानी बैंगनी, फिर आएगा ग्रे, ग्रे कलर कौन सा होता है? स्लेटी कलर होता है। ओह क्या लिख गए, स्लेटी कलर। और इसके बाद आता है, देखो काले से स्टार्ट किया था, एंड कर देंगे सफेद पर। ओके, अपोजिट कलर, ब्लैक एंड वाइट, यानी सफेद। अब इनके लिए डिजिट्स लिख देते हैं। हरे कलर के लिए 5 हो गई, नीले कलर के लिए 6 हो गई, बैंगनी के लिए 7 हो गई, स्लेटी के लिए 8 हो गई, सफ़ेद के लिए 9 हो गई। अब एक टेबल तो ये हो गई। ओके, ये टेबल है पहली 2 पट्टियों के लिए, मतलब है तो सबके लिए। तो देखो अब यहाँ आते हैं, अब इस पॉइंट पर, ठीक है भाई, कहाँ आते हैं? इन पट्टियों के कलर पर बात करते हैं। तो पहली जो 2 पट्टियां हैं ए और बी, ये उस प्रतिरोध के मान को, सार्थक अंक, पहले 2 डिजिट्स को, सार्थक अंक को व्यक्त करती हैं। इनसे अंक पता लगेगा संख्या का, जितनी उसकी वैल्यू होगी, यानी सिग्निफिकेंट डिजिट्स को बताएगी ये डिजिट्स। और जो सी कलर है, तीसरी पट्टी का जो कलर है, वो दशमलव गुणक का बताएगा। किसके बारे में बताएगा? दशमलव गुणक, यानी डेसिमल मल्टीप्लायर, डेसिमल मल्टीप्लायर। ओके, और डी जो है चौथा रंग, अभी चौथे रंग की हमने टेबल बनाएंगे। अभी ये 3 पट्टियों के लिए ये बात हुई है। तो चौथी जो पट्टी होगी वो बताएगी विश्वसनीयता, विश्वसनीयता या सहनशीलता, एक ही बात है, या त्रुटि सीमा, कुछ भी कह सकते हैं। त्रुटि सीमा यानी विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी, सहनशीलता, टॉलरेंस, टॉलरेंस एल बनाया है भैया, टॉलरेंस। और ये एरर रेंज है ही, विश्वसनीयता या सहनशीलता को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये 3 डिजिट्स की बात हो गई। अब इस चौथी पट्टी के लिए एक टेबल और आपको याद रखनी है, वो मैं यहाँ बना देता हूँ। यानी चौथे वलय के लिए, चौथे वलय के लिए चौथे वलय के लिए देखें, गोल्डन यानी सुनहरा, ये हो गया गोल्डन। और फिर चांदी, यानी सिल्वर। और फिर कोई रंग नहीं, कोई रंग नहीं, यानी नो कलर। तो ये पट्टी किसको बता रही है? विश्वसनीयता को। तो ये टेबल भी याद रखनी है। सुनहरे कलर के लिए ±5%, और सिल्वर कलर के लिए ±10%, और कोई रंग नहीं है। कोई रंग नहीं का मतलब चौथी वलय है ही नहीं, तो उसका मतलब 20%। अभी बात पूरी समझ में नहीं आई होगी, तो अभी मैं समझा भी नहीं रहा हूँ भाई, समझ में तो तब आएगी। अभी तो मैंने केवल एक सारणियाँ बनाई हैं, ये
इन टेबल्स की सहायता से अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इसको कैसे पढ़ा जाता है। तो ये जो वैल्यू है ये है पट्टी ए और बी के लिए। अब आप लोग चाहें तो सी पट्टी का गुणक भी बना सकते हैं और न चाहें तो इनसे ही काम चल जाएगा। तो अगर सी पट्टी की बात करें तो आप देखें कैसे बनाओगे। ये सी पट्टी के लिए है, इसको आपको याद रखना आवश्यक नहीं है, आपको केवल इतना ही याद रखना है। अब मैं समझाने के लिए यहाँ बना देता हूँ, आप चाहें बना भी सकते हैं, क्योंकि इसको अब याद नहीं करना, वो यहीं से बनेगा। यानी सी पट्टी किसको बता रही थी? मल्टीप्लायर को, यानी 10 की पावर्स को। तो ये 0 का मतलब 10 की पावर 0, ये 10 की पावर 1, इसका मतलब 10 की पावर 2, इस रंग का मतलब 10 की पावर 3। यानी अगर हमारी तीसरी पट्टी यानी सी पट्टी ऑरेंज कलर की है तो फैक्टर हमारा कितना है? 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 4। अगर आपको ये याद है तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो इसे मैं बना देता हूँ वैसे ही। 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 6 और 10 टू द पावर 7 और 10 टू द पावर 8 और 10 टू द पावर 9, यहीं एंड हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब प्रतिरोध बहुत छोटा होता है, ये फैक्टर नेगेटिव में भी हो सकता है। वैसे काम हमारा इतने से ही चल जाता है। टेबल मैंने यहीं समाप्त कर दी है भाई, ठीक है, यहीं समाप्त कर दी है। लेकिन आप लोग यहाँ थोड़ा नीचे लिख देना स्टार बना के अलग से भी, कि इनके लिए डिजिट्स तो कोई होंगी नहीं, जो हमारी चौथी पट्टी का मल्टीप्लायर आ जाएगा। इस टेबल को यहीं समाप्त कर देना, समाप्त करके अलग से फिर बना देना यही कलर, गोल्डन और सिल्वर। तो इनके लिए देखें भाई, इनके लिए कोई डिजिट नहीं दी गई है, यानी गोल्डन और सिल्वर कलर की पट्टियां यहां नहीं हो सकती कभी भी। कौन सी? पहली और दूसरी नहीं हो सकती, सी हो सकती है। तो गोल्डन के लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं, सिल्वर के लिए भी इसकी कोई वैल्यू नहीं। लेकिन यहाँ पावर 10 की पावर -1 और इसके लिए 10 की पावर -2 हो जाती है। तो इसे आप एक्स्ट्रा में बना लेना थोड़ा, वैसे आपका काम यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो देखें, अब पहले भाई आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें जिससे मैं आगे बढ़ूं। बेटा एक सेकंड रुकिएगा, वो स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है। स्क्रीनशॉट से पहले टॉलरेंस एक एल बनेगा, वो थोड़ा तो यहाँ ए आएगा, टॉलरेंस। इधर थोड़ा आपको समझाते भी हैं, आधा दिमाग आपकी तरफ है। इसे एक बार चेक कर लूँ मैं। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे। वो ग्रे में ई आएगा बेटा, GREY। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब सब ठीक है, टॉलरेंस सही हो गया, रिलायबिलिटी है ही, गोल्डन, सिल्वर, नो कलर। हाँ, तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, वो थोड़ा सा एक स्पेलिंग मिस्टेक थी, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखिए इसका प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला बना लेते हैं। ये जो रेसिस्टर है हमारे पास, उसका रेसिस्टेंस मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, जिससे आप लोगों को कोई समस्या ना हो। या हाँ, यहाँ यहीं लिखता हूँ, R बराबर, देखें पहले दो रंग ए और बी डिजिट को बताते हैं, तो हमने लिख लिया AB, ठीक। और तीसरा बताता है सी पट्टी का कलर डेसिमल मल्टीप्लायर को, यानी 10 की घात को, यानी 10 टू द पावर C यानी तीसरी पट्टी का जो रंग होगा उसकी वैल्यू। जैसे तीसरी पट्टी हमारी पीले कलर की है तो 10 टू द पावर 4, क्योंकि पीले रंग के लिए 4 है तो 10 टू द पावर 4 हो जाएगा यहाँ, प्लस माइनस D%। ये त्रुटि सीमा को बता रही है कि जैसे 5% यानी 5% का हेर फेर हो सकता है। तो इसको याद रखेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी, आपको पूरी बात ध्यान बनी रहेगी कि AB इन रंगों को देख करके इसका हम प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। अब प्रतिरोध ज्ञात करना हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस टेबल को कैसे याद रखें वो मैं बता देता हूं। तो इन रंगों के लिए आप एक वाक्य याद कर लें, जैसे मैं यहां बना देता हूं भैया। अब थोड़ी समस्या ये आ रही है कि अभी आपको समझाना भी है तो मैं लिखूं कहाँ। वैसे आप लोग अब ये समझ गए होंगे कि मैं इसको हटा रहा हूं, तो आप लोग थोड़ा समझ लें। पहली दो पट्टी अंक को बताएंगी, तीसरी पट्टी 10 की घात को बताएगी, चौथी पट्टी टॉलरेंस को बताएगी, ये ध्यान रखना। तो इसे हटा देता हूं।
अब देखें, अब बात हो रही है कि इस टेबल को याद कैसे रखें। तो एक वाक्य याद रख लें, बीबी रॉय एक लड़के का नाम हो गया, बीबी रॉय, जैसे हम शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है ना। तो बीबी रॉय, जैसे मैं अपना नाम शॉर्ट में रखना चाहूँ तो एम के वर्मा, तो ऐसे ही बीबी रॉय ये सरनेम हो गया। बीबी रॉय लड़का है, अच्छा लड़का है, गुड बॉय, लड़का अच्छा है, तो बीबी रॉय गुड बॉय। तो देखिए समझते चलिए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि शुरू में काला भूरा है, क्योंकि बी और भी हैं। शुरू में ध्यान रख लेना कि बी यहाँ पर स्टार्टिंग काले से करना, एंड सफ़ेद पे करना, और बीच में नीला भी। अब ये भी तो कंफ्यूज हो सकते हो कि ये बी ब्राउन है, ब्लू है कि ब्लैक है, क्या है। तो इतना तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कि पहला कलर ब्लैक से स्टार्ट होगा और दूसरा भूरा आएगा, ब्राउन आएगा, ये ध्यान रखना है। तो बीबी रॉय गुड बॉय, बीबी रॉय एक अच्छा लड़का है। पूरा मतलब ग्रामेटिकली मैं वाक्य नहीं बना रहा हूँ, हम ये भी लिख सकते थे बीबी रॉय इज अ गुड बॉय। तो इज अ छोटा भी लिख सकते हैं, इज अ, यानी यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, बीबी रॉय इज अ गुड बॉय, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो और वो लेटर जो मेन लेटर हैं वो बड़े बनाते जा रहे हैं, वर्ब और आर्टिकल तो छोटे ही बनते हैं। तो बड़े बड़े लेटर का एक एक अक्षर लेकर के ये बन जाएगा। देखिए बी फॉर ब्लैक, नेक्स्ट बी ब्राउन, आर रेड, ओ ऑरेंज, बाई येलो, ठीक। तो बीबी रॉय को हम पूरा कैपिटल में लिख देते हैं, बीबी रॉय। इनसे हमें 5 कलर मिल गए। गुड बॉय से एक जी मिल गया और एक मतलब ग्रीन मिल गया और ब्लू मिल गया। बीबी रॉय इज अ गुड बॉय, हैव अ गुड वेरी गुड वाइफ, तो उसकी पत्नी भी बहुत अच्छी है। तो शॉर्ट में ही लिख दें, बीबी रॉय गुड बॉय, वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। तो देखें, वेरी गुड वाइफ, वी फॉर वायलट, जी फॉर ग्रे और डब्ल्यू फॉर वाइट, ओके। तो बीबी रॉय गुड बॉय, वेरी गुड वाइफ, इस वाक्य को याद रख लेंगे तो ये टेबल आपको याद बनी रहेगी। अब देखें कलर कैसे पता करेंगे। अब पहले आप एक काम करें, अब इसका स्क्रीनशॉट फिर लें, फिर मैं समझाता हूँ। टेक अ स्क्रीनशॉट। फॉर एग्जाम्पल, अब आगे की बात करते हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखें भाई, ये कलर कुछ भी हो सकते हैं। मान लो पहली पट्टी हमारी है पीले कलर की, कैसा रंग है ये, पीला, तो मुझे लिखना पड़ेगा, ये हटा दूं भाई, स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं, ये हटा देता हूँ। बीबी रॉय गुड बॉय, वेरी गुड वाइफ, ये तो आपने नोट कर ही लिया है, जगह मिल जाएगी मुझे समझाने के लिए। मान लो पहली पट्टी यानी ए पट्टी जो है, मान लो हमारी पीले रंग की है, पीला पीले रंग की है, और दूसरी पट्टी में मान लेता हूँ हरे रंग की है। बी पट्टी जो है वो कैसी है, हरे रंग की है। और सी पट्टी में मान लेता हूँ कोई सी, मान लो ऑरेंज मान लेते हैं, चलो सी पट्टी कैसी है, ऑरेंज यानी नारंगी, या कोई भी मान सकते हो भैया आप यहाँ पर, नारंगी। और मान लो ये सिल्वर कलर की है, यानी सिल्वर कलर का मतलब चांदी के रंग की है। तो इन रंगों को देखकर अब हम देखो इसका प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं इस कोडिंग से। ये कोड बताएगा हमें, देखो इस फॉर्मूले से, R बराबर, देखें ए और बी डिजिट्स को बताएंगे। तो ए, पहले ए फिर बी, एक पीला रंग, और पीले रंग के लिए अंक कितना है, 4, तो 4 लिख दिया। दूसरा हरा, दूसरी जो पट्टी है हरे रंग की है, तो हरे रंग के लिए 5 है, तो 5 लिख दिया, यानी ए भी आ गया। इंटू 10 की पावर तीसरे से पता लगेगी, यानी नारंगी, नारंगी के लिए देखिए 10 टू द पावर 3 है, तो इंटू 10 टू द पावर 3, ये ओम में आ रहा है प्रतिरोध, यानी ये कितने ओम का प्रतिरोध है। अब टॉलरेंस देखेंगे तो टॉलरेंस तीसरा जो वो चौथा जो वलय है किस रंग का है, चांदी के रंग का, और चांदी के लिए प्लस माइनस 10% ओम, ये आ गया इसका प्रतिरोध। तो इस तरीके से हम किसी भी कार्बन रेसिस्टर का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए।
तो बच्चों उम्मीद है कि अब आप लोग इस कार्बन रेसिस्टर का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन, कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी वलय के रंग क्रम से है ये हैं, तो ऐसे कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध बताइए। तो मैंने कोशिश पूरी की है वही समझाने की। तो इस आशा के साथ इस लेक्चर को समाप्त करता हूं कि आप लोगों की ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, और कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो चैनल पर बने रहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।